Good morning, all the students. Standard 6th, subject English. Today, we are going to start one grammar new topic, that is continuous tense. Here, I covered 3 tense, that is the present, past, and the future continuous tense. How to compare and how to identify present tense, past tense, and future tense, but not simple. It is continuous tense. So, all the students, please open your English grammar notebook. You have to write all these 3 tense in notebook clearly. You have to write down topic in new page, margin also and index also. So all the students, first of all you have to understand carefully and then you have to write down. So let's start this continuous टेंस. अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस वर्ड का हम मीनिंग समझते हैं कि जो शुरू है, अभी भी कोई भी एक्शन जो है वो शुरू है, यानी कि ख़त्म कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी कंटिन्यू है. मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जो है वो कंटिन्यूस है, मैंने अभी तक पढ़ाना कंप्लीट नहीं किया है. सो इसको हम कंटिन्यूस एक्शन बोलेंगे. सो हाउ टू आइडेंटिफाई? फर्स्ट टेंस इज द प्रेजेंट टेंस. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरीके से आपको लिखते जाना है, पहले समझ के उसके बाद राइट डाउन करना है. फर्स्ट टेंस प्रेजेंट टेंस यानी कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. हाउ टू आइडेंटिफाई? The present continuous tense is used to express an action going on at the time of speaking. कब पहचाना जाएगा? प्रेजेंट कैसे होगा, यूज़ कैसे होगा? टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई भी एक्शन है वो गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रही हूँ तभी वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई एम सिंगिंग, यानी कि मैं गा रही हूँ, मैंने गाना ख़त्म नहीं किया है, अभी भी जो वो एक्शन है, वो जो वो क्रिया है, जो मैं गा रही हूँ सॉन्ग, वो मेरा सॉन्ग जो है वो कंटिन्यू है. दैट्स वाई यू आर यूजिंग द सेंटेंस आई एम सिंगिंग. यहाँ पे वर्ब जो है वो ING वाला आएगा, ING के साथ आएगा. सिंग SING प्लस ING, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट होगा आई एम सिंगिंग. देन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब इसी तरीके से यूज़ होंगे. देखते हैं. देन सेकंड एग्जांपल है सी इज़ सिंगिंग. उसके बाद क्या होगा? इसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ऐसे पहचाना जाएगा. यहाँ पे प्रेजेंट कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल में है एम, इज़, आर. अब यहाँ पे क्या आएगा कि सभी वर्ब में ING वर्ब के रूप के साथ ING ऐड होगा और आई एम, सी, इज़, हमें पता है कि ये सब टू बी के रूप जो है, टू बी के फॉर्म है, वो प्रेजेंट टेंस में आएंगे. सो यहाँ पे इसी तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. देन हम देख सकते हैं कि दे आर राइटिंग, सी इज़ डांसिंग, यानी कि दे के साथ आर आएगा, यानी कि आर राइटिंग से हमें पता चलेगा कि ये टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सो क्लियर? हाउ टू आइडेंटिफाई? एम, इज़, आर के रूप के साथ वी, दे, ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो आएंगे. और वर्ब के साथ हमें क्लियरली याद रखना है कि वर्ब के साथ ING वाला फॉर्म आएगा. दैट इज़
that is present continuous tense. The next tense, it is the past continuous tense. First is present continuous, then second is past continuous. अब पास्ट के फॉर्म हमें पता है कौन कौन से आएंगे. हम सिंपल पास्ट में हमने देखा था कि वोज आएगा, वेर आएगा, वहाँ से हम पहचान सकेंगे कि ये जो है वो पास्ट टेंस है. अब पास्ट टेंस पहचानने के बाद हम पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूस पास्ट कैसे है. तो पास्ट में भी उसकी जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, यानी कि उसके साथ आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, तब ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. देखते हैं. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन. जो आई वाज सिंगिंग, मैं गाना गा रही थी, अभी भी वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, वो गाना कंप्लीट नहीं हुआ है. पास्ट से लेके मैं गा रही हूँ. फिर सेकंड एग्जाम्पल है दे वेर सिंगिंग. ठीक है, इसी तरीके से हम पहचान सकेंगे कि ये जो है वो कंटिन्यूस पास्ट टेंस है. यू फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस टेंस लाइक दिस, वॉज एंड वेर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म के साथ आईएनजी वाला रूप फॉर्म आएगा. इसी तरीके से हम पहचानेंगे. बहुत ही इजी है. सिंपल टेंस के जो फॉर्म हमें क्लियर होंगे तो कंटिन्यूस टेंस इजीली हम पहचान सकेंगे, एक्सप्रेस कर सकेंगे कि ये कौन सा टेंस है. क्लियर. टू ही थिंग हमें याद रखनी है. फर्स्ट इज वॉज एंड वेर पास्ट टेंस के लिए, और वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म. देन थर्ड टेंस है द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अब हमें यहाँ भी पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में टू फॉर्म कौन से आएंगे, शैल और विल. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट विल बी गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट सम टाइम्स इन फ्यूचर. अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये जो कंटिन्यू एक्शन है वो फ्यूचर में कैसे कंटिन्यू हो सकती है. तो कैसे होगी, एग्जाम्पल से हम इजीली समझ पाएंगे. एग्जाम्पल है आई विल बी गोइंग ऑन अ मूवी टुमारो, यानी कि एंड देन सेकंड है ही शैल बी विजिटिंग कोलकाता नेक्स्ट वीक. अब क्या होगा, विजिटिंग, वो नेक्स्ट वीक से कोलकाता की विजिटिंग कर रहा है, यानी कि उसकी जो कोलकाता की विजिट है वो अभी भी कंटिन्यू है. वो कलकत्ता से बैक नहीं आ गया है और वहाँ ही विज़िट कर रहा है. कब से, नेक्स्ट वीक से. तो इसी तरह जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचान सकेंगे. यहाँ भी टू थिंग याद रखनी है, शैल, विल. अब यहाँ पे क्या कर, उसके स्ट्रक्चर में आई विल बी ऐड होगा, देन वर्ब और देन आईएनजी वाला रूप, यानी कि आई यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म, देन अदर वर्ड्स. ओके. फ्यूचर टेंस में जब हम पहचानते थे विल और शैल, यहाँ पे इसी तरीके से पहचानना है और उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म हमें याद रखना है. तीनों टेंस में कॉमन फैक्टर कौन सा है कि वर्ब के साथ ऑलवेज आईएनजी वाला फॉर्म आएगा. सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, लिसनिंग. ठीक है, इसी तरह का आईएनजी वाला फॉर्म जो अगर आएगा तो वो जो है वो टेंस कौन सा होगा, कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर. देन हाउ टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस. हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म. प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, एमिजार प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. हम पहले ही देखे हमने कि एमिजार आएगा, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, और उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब. इसीलिए क्या होगा, वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेइंग, हियर प्लस आईएनजी इज इक्वल टू हियरिंग. क्लियर. ये जो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस फॉर्म कैसे होगा ये लिखा गया है। देन है पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म कैसे होगा। यू फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस टेंस लाइक दिस, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स कैसे होगा, वॉज और वेर। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा वहाँ पे ing वाला ही फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग, दे वेर रीडिंग, इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड देन लास्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म कैसे होगा। यू फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लाइक दिस, शैल बी। मैंने पहले ही आपको बताया कि सेल के साथ बी प्लस ing वाला फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, I shall be participating in the show. And then second sentence है, he will be waiting for you at the gate. It is future continuous tense.